गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज यूज्ड टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जिससे हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं, तो कौन सी है? एम एस पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं, तो आंसर हमारा रहा डी। What is the systematical display of data along with graphic, sound, movie extra called? वो कौन सा सिस्टमेटिकल डिस्प्ले करने के लिए, डाटा को सिस्टमेटिक डिस्प्ले करने के लिए किसके साथ में ग्राफिक, साउंड और मूवी को एक साथ में सिस्टमेटिक वे से हम डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन। इसमें हम जो डाटा है हमारा, इसको हम डाटा के साथ में हम ग्राफिक, साउंड और मूवी को भी अच्छी तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन। व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एम एस पावर पॉइंट? जो एम एस पावर पॉइंट की फाइल है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो फाइल एक्सटेंशन क्या है उसका? डॉट पीपीटी। डॉट पीपीटी इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द पावर पॉइंट, एम एस पावर पॉइंट। आंसर इज डी। व्हाट इज एन इंडिविजुअल पेज ऑफ ए प्रेजेंटेशन कॉल्ड? जो इंडिविजुअल पेज बहुत सारी स्लाइड को मिला के एक प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, तो इंडिविजुअल पेज को हम क्या कहते हैं? तो इंडिविजुअल पेज को हम क्या कहते हैं? स्लाइड। इंडिविजुअल पेज ऑफ एन प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं? स्लाइड। आंसर इज ए। इन एम एस पावर पॉइंट विच इज ए शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन फॉर इंसर्टिंग ए न्यू स्लाइड? एम एस पावर पॉइंट में एक न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना है, तो हमें कौन से कॉम्बिनेशन को प्रेस करना पड़ेगा? तो कौन सा है वो एम एस पावर पॉइंट में? अगर इंसर्ट करना है न्यू स्लाइड तो क्या है? कंट्रोल प्लस एम। जो कंट्रोल प्लस एम है ये हमारा है शॉर्टकट की। इंसर्ट करना है हमें एक न्यू स्लाइड को। आंसर इज ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कैटेगराइज्ड एज ए मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर? इसमें से कौन सा एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा है इसको कैटेगराइज किया गया है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर? तो एम एस पावर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। आंसर इज सी। व्हाट इज एन इलेक्ट्रॉनिक पेज इन ए प्रेजेंटेशन कॉल्ड? जो इलेक्ट्रॉनिक पेज रहता है प्रेजेंटेशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्लाइड। तो बहुत सारी स्लाइड को मिला के हम एक प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक पेज को क्या कहते हैं? स्लाइड को स्लाइड कहते हैं। तो इंडिविजुअल पेज को क्या कहते हैं? स्लाइड कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक पेज को स्लाइड कहते हैं। बहुत सारी स्लाइड को मिला के एक प्रेजेंटेशन तैयार की जाती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू व्यू स्लाइड इन एम एस पावर पॉइंट? शॉर्टकट की कौन सा है जिससे हम व्यू कर सकते हैं एम एस पावर पॉइंट? जो स्लाइड को व्यू करने के लिए, एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड को व्यू करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो कौन सा है? F5। F5 हमारा फंक्शनिंग की है। इसको जब हम प्रेस करेंगे तो हम जो स्लाइड देख सकते हैं एम एस पावर पॉइंट में। व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर क्रिएटिंग डुप्लीकेट स्लाइड इन एम एस पावर पॉइंट? एम एस पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो कौन सा है? कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी है, ये डुप्लीकेट स्लाइड क्रिएट करने के लिए एम एस पावर पॉइंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस एस सेव हो गया, कंट्रोल प्लस एक्सरे ए हो गया, कट हो गया, और कंट्रोल प्लस सी कॉपी हो गया। तो इसमें हमें पूछा गया है कि डुप्लीकेट स्लाइड को क्रिएट करना है एम एस पावर पॉइंट में, तो कंट्रोल प्लस डी का इस्तेमाल करेंगे हम। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमेशन इफेक्ट? जो दिए गए ऑप्शन है इसमें से एनिमेशन इफेक्ट कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अपेयर जो है ये एनिमेशन इफेक्ट है, फेड एनिमेशन इफेक्ट है, व्हील हमारा एनिमेशन इफेक्ट है, जो ट्रांसलेट है ये हमारा एनिमेशन इफेक्ट नहीं है। तो आंसर रहा हमारा सी। व्हाट इज द की बोर्ड शॉर्टकट टू क्रिएट ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन? हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है, तो उसको शॉर्टकट की क्या है? उसका कौन सी की का कॉम्बिनेशन है जिससे हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है? तो कौन सा है? कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन का करते हैं क्रिएट करने के लिए ब्लैंक प्रेजेंटेशन या क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस एन।
व्हाट डज द डॉट बॉक्स मार्क इन द एम एस पावर पॉइंट? जो डॉट बॉक्स मार्क होता है एम एस पावर पॉइंट में, उसका क्या है वो क्या है? वो पावर एक प्लेस होल्डर है। उसको क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर है वो। जो प्लेस होल्डर है हमारा डॉट बॉक्स मार्क किया जाता है एम एस पावर पॉइंट में। आंसर इज बी। व्हाट डज द क्वेश्चन मार्क्स इन एम एस पावर पॉइंट विंडो रिप्रेजेंट्स? जो क्वेश्चन मार्क्स रहता है एम एस पावर पॉइंट विंडो में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो क्या रिप्रेजेंट करता है? मीनू बार। जो हमारा क्वेश्चन मार्क रहता है, ये क्या करता है? मीनू बार को रिप्रेजेंट करता है। विच स्टेप विल यू टू व्यू ए स्लाइड शो? वो कौन से स्टेप आप यूज करते हैं अगर आपको व्यू करना है स्लाइड शो? तो कौन सा है? अगर आप व्यू में जाओगे उसके बाद स्लाइड में शो में जा सकते हैं, ये हम स्टेप यूज कर सकते हैं। और दूसरा स्टेप है स्लाइड शो में जाओगे उसके बाद व्यू शो में। तो हमारा आंसर रहा बोथ ए एंड बी। ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो आंसर रहा बोथ ए एंड बी। ऑन विच साइड ऑफ द एम एस पावर पॉइंट विंडोज डज द एनिमेशन पेन अपेयर्स? वो कौन सी साइड में, एम एस पावर पॉइंट की विंडो में कौन सी साइड में एनिमेशन इफेक्ट जो है हमें दिखता है? तो कौन सी साइड में दिखता है? राइट साइड में। एम एस पावर पॉइंट के राइट साइड में हमें एनिमेशन पेन जो है अपेयर होता है। What happened on pressing the Control plus W combination key in MS PowerPoint में? MS PowerPoint में जो Control plus W का combination है, हम एक साथ में प्रेस करते हैं तो क्या होता है हमारा? क्लोज द फाइल। फाइल क्लोज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं Control plus W। What which of the following key combination key used to open a presentation? हमें ओपन करना है एक प्रेजेंटेशन, तो हमें शॉर्टकट की क्या है? हमारे कॉम्बिनेशन कौन सी की का कॉम्बिनेशन है? तो कौन सी की का कॉम्बिनेशन है? कंट्रोल प्लस ओ। ये है ओपन ए एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद रहती है प्रेजेंटेशन, उसको हम ओपन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस ओ, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। कंट्रोल प्लस इसमें क्या होता है? इसमें डुप्लीकेट इंसर्ट करना है, डुप्लीकेट प्रेजेंटेशन, डुप्लीकेट प्रेजेंटेशन। आइडेंटिफाई द शॉर्टकट की टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर इन एम एस पावर पॉइंट में। अगर आप एम एस पावर पॉइंट में जो कर्सर के लेफ्ट साइड में कोई वर्ड को डिलीट करना है, तो हम आप किसका इस्तेमाल करोगे? दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां आप कर्सर रखोगे उसके लेफ्ट साइड आपका वर्ड डिलीट होगा? तो कौन सा ऑप्शन है? बैक स्पेस। जो बैक स्पेस कोई भी वर्ड में आप कर्सर रखोगे और बैक स्पेस मारोगे तो उसके लेफ्ट साइड के कर्सर के लेफ्ट साइड का वर्ड डिलीट हो जाएगा। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्लिकिंग स्पेल इन एम एस पावर पॉइंट? एम एस पावर पॉइंट में स्पेल चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो क्या है शॉर्टकट की? F7। जो फंक्शनिंग की हमारी रहती है टोटल 12, F1 से लेके F12 तक रहती हैं। तो इसका जो हमारा F7 है, ये स्पेल चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। In PowerPoint, we can replace a font on all slide with another font using dash dash option। हम ऐसे कौन सा ऑप्शन है जिसमें जो हर स्लाइड में जो फॉन्ट है हमारा उसको चेंज कर सकते हैं, दूसरा फॉन्ट लगा सकते हैं, एक फॉन्ट को चेंज करके दूसरा फॉन्ट लगा सकते हैं हम? वो हमारे कौन सा ऑप्शन है? तो कौन से ऑप्शन में जाएंगे हम? उसमें जाएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद हम क्या करेंगे? रिप्लेस फॉन्ट। रिप्लेस फॉन्ट में जाने के बाद हम सब स्लाइडों का जो है फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो आंसर रहा हमारा डी। While delivering MS PowerPoint presentation in slide show, which of the following shortcut key you to display the context menu? अगर आप MS PowerPoint प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले कर रहे हैं, डिस्प्ले मोड में है वो, तो उसके बाद आपको कहाँ जाना है? कंटेस्ट मेनू में जाना है। तो आपको कौन सा शॉर्टकट की अप्लाई करोगे? कौन सा शॉर्टकट की है? शिफ्ट प्लस 10। जो शिफ्ट प्लस 10 है, इसको अप्लाई करोगे, आप प्रेस करोगे तो आप जाओगे सीधा कंटेस्ट मेनू में। अगर F10 है और F11, इसमें F
शिफ्ट प्लस F11 जी। इसमें क्या है जी, इसको रिलेट कर सकते हैं हम, ये है MS एक्सेल का, MS एक्सेल का है शॉर्टकट की। जब क्या करना है हमें, जब करंट जो है, करंट वर्कशीट, करंट जो है आपका वर्कशीट को इंसर्ट करना है, करंट वर्कशीट इंसर्ट करना है, तो किसका इस्तेमाल करोगे, शिफ्ट प्लस F11। तो इसमें जो है बार मेनू में जाने के लिए क्या करना है, कंटेस्ट मेनू में जाने के लिए क्या करना है हमें, MS पावर पॉइंट में इसको शिफ्ट करना है, शिफ्ट प्लस 10। तो इसके साथ आप भी रिलेट कर सकते हैं शिफ्ट प्लस फंक्शनिंग की 11। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।